ये देखिए, ये है फ्रेंड ओवर करंट ओब्लिक अर्थ फॉल्ट रिले लिखा हुआ है। इसको हम ओवर करंट में भी यूज कर सकते हैं और अर्थ फॉल्ट में भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड ये LNT के ACB में यूज़ होती है। इसमें कुछ डिप स्विच आपको दिख रहे होंगे, मैं इनके बारे में आपको डीपली बताऊंगा। ये देखिए, ये MC12A है, नीचे लिखा हुआ है साफ साफ। ये काफ़ी सारी चीज़ें, इसके बारे में हम जानते चलते हैं एक साथ एक सिरे से। फ्रेंड इसमें दो बातें बड़ी कॉमन होती हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं। एक तो ये जो है 5 एम्पियर CT में होना चाहिए, और दूसरा वोल्टेज। जो वोल्टेज है इसका हम कौन सा वाला ले लें। हम इसमें 95 से 240 वोल्ट AC या DC ले रहे हैं। ये हम जो है 24 वोल्ट AC या DC 110 वोल्ट तक भी ले सकते हैं। तो हम इसको 95 से 240 ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 95 से 240 यानी सिंगल फेज सप्लाई यूज की गई है, और ये जो है 5 एम्पियर CT में है। ठीक है फ्रेंड, आगे मैं इसमें बताता चलूँगा काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे ये 10 से 40% देख रहे हो आप, ये भी मैं आगे बताऊँगा आपको। वो उसका सिग्नेचर है। फ्रेंड से आप इसको देख चुके हैं, दूसरी साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड ये इसका सर्किट डायग्राम बना हुआ है। सर्किट डायग्राम बना हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हैं इसके कनेक्शन कैसे कैसे हैं। और यहाँ भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये MC12A रिले है ये 5 एम्पियर 95 से 240 वोल्ट AC DC, और इसमें 3 सेटिंग की जा सकती हैं 10 से 40%, यानी अगर अर्थ फॉल्ट पे यूज करना है तो 10 से 40% पे कीजिए, और ओवर करंट में करना है तो 20 से 80% और 50 से 200% तक। मतलब जितने का आपका ACB है उससे डबल की रेटिंग भी इसमें सेट की जा सकती है। मान लीजिए 1000 का ACB है तो 2000 की सेटिंग पर भी ये ट्रिप करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। तो वो सेटिंग इसमें की जा सकती है। 50 से 200% पे भी की जा सकती है, 20 से 80% पे भी, और 10 से 50% पे भी। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। अब इसके लास्ट में मैं आपको बात कर लेता हूँ। फ्रेंड ये आप देख रहे हो ना कनेक्शन इसके, तो इसमें देखो फ्रेंड 1 से लेके और 12 तक हैं। तो मैं इसमें बता देता हूँ 1 यानी 1 नंबर पे जो होता है अर्थिंग का वायर कनेक्ट होता है। 2 और 3 पे सप्लाई सिंगल फेज की। 4, 5, 6 एक ये NONC का कॉम्बिनेशन है। 7, 8, 9 भी एक NONC का कॉम्बिनेशन है। 10 को आप छोड़ दीजिए, 11, 12 पे CT के कनेक्शन जो हमारे ACB से आते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड इसको आपको आगे से दिखाता हूँ कि इसको क्या कर सकते हैं, कैसे होता है। देखिए ये जो है आगे फ्रेंड आप देख रहे हैं, इसको खोलना बहुत इजी है। यहाँ से ये खोल लीजिए एक स्क्रू, और ये थोड़ा सा लूज करके इसको ऊपर कर दीजिए। ठीक है, ऊपर करने के बाद आप इसको देख सकते हो। अब ये क्या है, इसमें कार्ड रहता है फ्रेंड। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो कार्ड है। कार्ड को निकालने के लिए ये जो बटन है, ये जो है ये, इसको पेच किसी भी स्क्रू ड्राइवर से या हाथ से भी कर सकते हैं। इसको हल्का सा अंदर पुश करके और घुमा दीजिए तो ये बाहर आ जाता है। ऐसे ही नीचे लॉक है, इसको हल्का सा दबा करके और घुमा दीजिए, ये बाहर आ जाता है। जब ये थोड़े थोड़े बाहर आ जाते हैं तो यहाँ से पकड़ के इसको कार्ड को ऐसे बाहर खींच लीजिए, ये निकल आए। ये आपको कार्ड दिख रहा है इसका। ठीक है, ये आप यहाँ से देख रहे हैं। इसमें भी मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी चीज़ें। इसको भी रख देते हैं, मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ फ्रेंड। इसके पीछे भी बहुत सारा सामान लगा होता है जिसमें ये फंसे होते हैं। इसको रख देते हैं अलग। ये कार्ड में सबसे पहले क्या है, ये जंपर लगा है, ये जो देख रहे हैं आप। इसमें 3 पोजीशन, ये मैंने निकाल लिया। तो इसमें अगर हम पहली वाली पे लगाते हैं तो ये 10 से 40% पे सेट हो गया। अगर मैं इसको दूसरी वाली पे लगाता हूँ तो 20 से 80% पे सेट हो जाता है, अगर मैं इसको दूसरे वाले में लगा देता हूँ। ठीक है, ये 20 से 80%, और तीसरे वाले में लगाता हूँ तो ये 50 से 200% पे सेट हो जाएगा। मतलब ये ओवर करंट में काम करेगा अगर मैं 3rd नंबर पे लगाऊंगा। तो मुझे ये अर्थ फॉल्ट में यूज करनी है, इसलिए मैं इसको पहले वाले पे सेलेक्ट करूँगा, पहले वाले पे ही जंपर को लगाऊंगा, और ये 10 से 40% में काम करेगा। मीन्स होता क्या है कि फ्रेंड हम जो है अर्थ फॉल्ट के केस में जो करंट सेट करते हैं वो 30% ही करते हैं। तो 10 से 40% में मेरा 30% आ जाएगा, मैं उसी पे इसको लगाऊंगा। सबसे पहली सेटिंग ये कर दी मैंने, जंपर 1 नंबर पे रख दिया इधर से। उसके बाद ये आप फ्रेंड कनेक्शन देख रहे हो, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो ये डिप स्विच आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो गौर से, डिप स्विच जो है, इन डिप स्विच से हमारा लेना देना होता है। फ्रेंड क्या होता है, देखिए इसके फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या है, टाइम सेट करने के लिए 6-7 कंडीशन होती हैं। जैसे सबसे पहले आप देखो फ्रेंड, इसमें है ये नॉर्मल इन्वर्स, देख रहे हो ना, नॉर्मल इन्वर्स लिखा हुआ है। इन्वर्स में बताऊंगा क्या होता है। नॉर्मल इन्वर्स का 1.3 सेकेंड, फिर नॉर्मल इन्वर्स का 3 सेकेंड, फिर वेरी इन्वर्स का 1.5 सेकेंड, फिर एक्सट्रीम इन्वर्स का 0.8 सेकेंड, और फिर नीचे डेफिनेट टाइम है। डेफिनेट टाइम में 1 सेकेंड सेट कर सकते हो, 10 सेकेंड और 100 सेकेंड। अब फ्रेंड मैं यहीं साथ साथ आपको बताता चलता हूँ कि इन्वर्स क्या होता है। अगर इन्वर्स की सेटिंग कर रहे हो तो इसका मतलब ये है
कि जैसे ही ज़्यादा करंट आएगा, मान लो आपने 30% सेट कर रखा है और 30% से ज़्यादा करंट आता है तो ये 1.3 सेकेंड अगर हमने सेट किया हुआ है तो 1.3 सेकेंड से पहले ट्रिप कर जाएगा। मतलब ये इन्वर्स में चलेगा, अगर करंट ज़्यादा होगा तो समय कम लेगा और अगर करंट एक्यूरेट होगा तो उतना ही समय लेगा। 1.3 से ज़्यादा नहीं लेगा, अगर 3 सेलेक्ट किया तो 3 से ज़्यादा नहीं लेगा, उससे कम लेगा। ठीक है, तो इन्वर्स में चलता है। डेफिनेट टाइम में क्या है, करंट आप कुछ भी सेट कर दो और अगर सडनली मान लीजिए 30% सेट किया हुआ है, करंट 50% आ गया, तब भी ये 1 सेकेंड सेट किया हुआ है तो 1 सेकेंड ही लेगा। 10 सेकेंड सेट किया हुआ है 10 सेकेंड ही लेगा। या 10 सेकेंड पे स्विच करने के बाद अगर हम और भी फर्दर इसकी सेटिंग कर देते हैं 4 सेकेंड 5 सेकेंड, तो उतने टाइम में ही, डेफिनेट टाइम में ही ये ट्रिप करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। इसको सेट करने के लिए क्या है फ्रेंड, ये पोजीशन आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन है। ठीक है, 4 ऊपर 3 नीचे, तो 7 पोजीशन आप कैसे सेट करेंगे, उसके लिए कहाँ से सेट होगी, ये है फ्रेंड इसके डिप स्विच, ये अंदर वाले, ये देख रहे हैं ना, इसमें ऊपर की साइड में ऑन है और नीचे की साइड में ऑफ है। अब मैं आपको इसके मैनुअल में दिखाता हूँ कि कैसे आप सेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये इसका मैनुअल है, ये आप देखिए, इसको बोलते हैं ट्रिप टाइम कैरेक्टरिस्टिक सेट करना। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो जो पहली पोजीशन है नॉर्मल इन्वर्स 1 यानी 1.3 सेकंड के लिए है, तो इसमें क्या है, चारों डिप स्विच ऑफ हैं। फिर दूसरी है नॉर्मल इन्वर्स 3 सेकंड, इसके क्या है, पहले 1 और 2 नंबर ऑफ हैं, 3 नंबर ऑन है और बाकी ऑफ है। वेरी इन्वर्स 1.5 सेकंड के लिए होता है, इसमें क्या है फ्रेंड, 2 नंबर ऑन है, बाकी तीनों ऑफ हैं। एक्सट्रीम इन्वर्स के लिए क्या 0.8 सेकंड के लिए सेटिंग होती है, इसमें 2 नंबर ऑन है और 3 नंबर ऑन है, पहला चौथा ऑफ पोजीशन पर है। ऐसे डेफिनेट टाइम में 1 सेकेंड ऑन ऑफ ऑफ ऑफ, यानी पहला ऑन है बाकी सब ऑफ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा आपको सेट करना है। अगर हम इसमें 10 सेकंड सेट करेंगे तो 10 सेकंड, बाकी हम इसमें 10 सेकंड सेट करके आपको बताएंगे। तो 10 सेकंड में पोजीशन क्या है कि पहला ऑन और तीसरा ऑन होना चाहिए, बाकी ऑफ होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए फ्रेंड, अब आगे हम डिप स्विच पे। तो डिप स्विच में क्या है, जो पहला डिप स्विच है वो ऑन की पोजीशन में है, ऊपर की साइड है, ये आप देखिए, ये ऊपर की साइड है और ये 3 नंबर भी ऊपर की साइड है और ये 2 और 4 ऑफ हैं। तो यानी ये 10 सेकेंड डेफिनेट टाइम 10 सेकेंड पे है। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने ये सेकंड सेट किया है, तो ये वाला जो LED है 10 सेकेंड वाला, ये जब हम इसको लगा के ऑन करेंगे तो हमेशा ऑन रहेगा। ठीक है, इसकी सेटिंग हो गई। अब चलते हैं आगे, जो हम इसमें करंट सेट करते हैं फ्रेंड। करंट सेट करने के लिए ये पहला वाला डिप स्विच होता है जो आप देख रहे हो, जिसमें फॉर्मूला लिखा है ऊपर, IS यानी सेटिंग करंट इजकल टू 0.1 R प्लस R सिग्मा A और बाद में IN लिखा। IN मतलब नॉमिनल करंट है और A जो है ये डेफिनेट टाइम, ये टाइम है, यहाँ से ये जोड़ लेते, ये कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ऐड करने के बाद आता है। कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, मुझे इसमें 30% सेट करना है, तो 30% सेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। पहली कंडीशन, मैंने ये जंपर 10 से 40% पे रखा है। अब 30% कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड। ये इसका फॉर्मूला है, मैंने लिखा है यहाँ IS। ठीक है, IS सेट करंट, IN CT रेटिंग यानी नॉमिनल करंट बोलते हैं। तो CT रेटिंग हमने ये 5 एम्पीयर की CT ली है, तो यहाँ 5 ही रहेगा, IN हमेशा 5 ही रहेगा। और A जो है वो हम एक में क्या होता है, जैसे ये जो पहले वाले हैं जहाँ A लिखा हुआ है ये, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अभी ये सारे ऑन पोजीशन में हैं क्योंकि इनकी ऑन पोजीशन इधर है, तो अगर मैं इनको सबको ऑफ़ कर देता हूँ और ऑफ़ करने के बाद मैं मान लीजिए पहला वाला ऑन कर देता हूँ, तो पहले वाले ऑन का मतलब हो गया 0.02। अगर मैं इसमें दूसरा भी ऑन कर देता हूँ तो 2 ऑन हो गए। अब इनका मतलब हो गया 0.02 प्लस 0.04, ये दोनों जोड़ लीजिए तो A की वैल्यू हो जाएगी, यानी 0.06 आएगी। तो जो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे वो 0.06 जो है इस A की वैल्यू होगी, इस A की। ठीक है, तो अब देखिए मैंने ये यहाँ आगे कैलकुलेट किया है IS, यानी 0.1 फॉर्मूला ही है, जैसा मेरा ये फॉर्मूला है 0.1 R जो फ्रेंड है, R की वैल्यू होती है, अगर मैं देखिए नीचे 10 से 40% पे सेट कर रहा हूँ तो 1 रखूँगा R की वैल्यू, 20 से 80% पे कर रहा हूँ 2 रखूँगा और 50 से 200 पे कर रहा हूँ तो 5 रखूँगा। ठीक है, तो मैंने 10 से 40% पे सेट किया है, तो इसी फॉर्मूले में R की वैल्यू 1 ही होगी और A की फॉर्मूले मैंने बता दिया, वहाँ से देख के हो जाएगी ऐड करके। तो मैंने एक ही स्विच ऑन किया हुआ है उसका। तो फ्रेंड यहाँ 0.1 फॉर्मूला है 1 और उसके बाद R फिर 1 है और 0.2 जो है वो A है। A मीन्स ये वाला A, इसके A का क्या है, ये 0.2 है। तो देखो अब मुझे क्या है, यहाँ 0.2 सेट करना है। तो 0.2 सेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये भी सारे ऑफ हैं और मुझे ये 0.04 और फिर ऊपर वाला 1 नंबर, यानी 1 नंबर और 3 नंबर ऑन करे हैं। तो 1 नंबर में 0.16,
0.04 यानी पॉइंट दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो 0.20 हो गया, यानी 0.2 हो गया। तो 0.2 के बाद अब ये मैं फॉर्मूले में अगर रख दूँ तो फ्रेंड देखिए यहाँ मैंने रख दिया है। इसको जब कैलकुलेट करा तो IN का मान 5, क्योंकि CT मेरी 5 है, तो इसको कैलकुलेट करके आता है 0.3 × 5 यानी 1.5 एम्पियर। तो फ्रेंड मेरी CT 5 एम्पियर की है। आप जितने का भी AC भी लगाओ, अगर 4000 का लगाओगे तो फ्रेंड 4000 का 1.5 एम्पियर तो कार्ड के लिए है, यानी CT 5 एम्पियर में ही बदलेगी। जैसे मान लो 1000 का AC भी है तो 1000 के AC को वो 5 एम्पियर में बदल के ही अंदर देगी। तो उस हिसाब से 1.5 हो गया, यानी 30% हो गया। 0.3 5 का 0.3 यानी 30%। तो 30% सेट करने के लिए हमें ये पोजीशन रखनी पड़ेगी, यानी 1.5 एम्पियर रखना पड़ेगा, जिसको हम 30% ऑफ IN यानी नॉमिनल करंट का 30% करेंगे। मान लीजिए 1000 का AC भी है तो 30% उसका 300 एम्पियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है कि इसमें एक फंक्शन और होता है जिसको बोलते हैं हम हाई सेट लेवल। ठीक है, इंस्टेंट ट्रिप। इसको देखो, इसका फॉर्मूला है ये, आप देखो यहाँ IHS = 2 + सिग्मा B और IS मीन्स सेट करंट और IHS मीन्स हाई सेटिंग। मीन्स इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने 30% सेट कर दिया और 30% सेट करने के बाद इंस्टेंटेनियस ट्रिप, मान लो 6 गुना करंट अगर अर्थिंग में सडनली जाता है तो इंस्टेंट ट्रिप कर जाना चाहिए। तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कितने गुना करंट करना है। देखो हाई सेट में मैंने क्या किया, मान लो हमें 6 गुना करंट सेट करना है कि अगर किसी वजह से 6 गुना करंट अर्थिंग में जाता है तो सडनली ट्रिप हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिखाता हूँ आपको। इसमें फॉर्मूला क्या है कि 2 + सिग्मा B। तो मुझे जब ये 6 करना है, 6 गुना करना है तो IS का, तो मुझे यहाँ 4 चाहिए। और 4 चाहिए के लिए क्या है, ये पहला जो पॉइंट है ये फ्रेंड इनेबल करने के लिए, अगर मैं पहला वाला ऑन कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि अब जो है ये इनेबल हो गई है। मतलब अब ये इसमें क्या हाई स्पीड हाई सेट करंट ट्रिप करेगा, अदरवाइज मैं इसको बंद कर दूंगा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा होता है फ्रेंड इसमें। ये देखिए, ठीक है, ये इसकी पोजीशन है। अब ये हो गया इनेबल। अब क्या है, मुझे 6 सेलेक्ट करना है, तो मैं अगर 2 और 3 और ऑन कर दूं तो 2 नंबर ये और 4 नंबर ये, 4 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे खाली 4 चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में 2 ऑलरेडी है। तो मैं इसका जो 2 नंबर है वो ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला ऑन कर देता हूँ। तो ये पोजीशन करने के बाद फ्रेंड क्या हो जाएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कंडीशन करने के बाद क्या हो जाएगा कि जब इसके फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे तो 2 + EB मतलब 4 हो जाएगा, और 4 और 2 6, 6 × IS मीन्स सेटिंग करंट। तो सेटिंग करंट के 6 गुने पे ये इंस्टेंट ट्रिप कर जाएगा। 6 × IS है 30% IN का, तो जो भी हमारा ACB होगा उसके 30% का जैसे ही 6 गुना जाएगा इंस्टेंट ट्रिप कर जाएगा। ये हो गई इसकी सेकंड सेटिंग अर्थिंग फॉल्ट की। अब मैं बताता हूँ इसमें टाइम सेटिंग फ्रेंड कैसे करते हैं। तो टाइम सेटिंग के लिए भी इसमें लास्ट में एक दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, इसमें भी फॉर्मूला है T = K और 0.1 + सिग्मा T। तो सिग्मा T ये ऐसे ही है, जोन सा आप ऑन करोगे, जैसे 20 और 0.20 और 0.40 ऑन कर दिया आपने 2। अभी इसमें क्या है, खाली 2 नंबर ऑन है, तो 2 नंबर ऑन का मतलब हो गया 0.40, तो T का मान हो गया 0.40। अब मैं इसमें कोई सा एक और ऑन कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये वाला ऑन कर दिया। ठीक है, तो अब ये 0.10 और 0.40 दोनों को ऐड कर लो, तो 0.40 0.10 ऐड करके हो गया 0.50। ठीक है, तो T का मान यहाँ 0.50 रखेंगे, तो 0.50 ये प्लस 0.1 ये, और ये K जो है फ्रेंड, K में इनमें से हम जोन सी भी सेट करेंगे। मान लो हमने 10 सेट कर रखा है डेफिनेट टाइम, तो हम यहाँ K की जगह 10 रख देंगे, तो जो टाइम आएगा वो टाइम इसमें सेट हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये 10 सेकेंड है फ्रेंड, और अभी हमने क्या है इसमें 4 और 1 5, 0.5 ये और 0.1 ये, 0.6 और 10, तो 10 को जब 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेकेंड आएगा। तो ये कितना सेट है, यहाँ तो 10 पे दिख रहा है, लेकिन ये 6 सेकेंड सेट है कुल। तो नॉर्मली हम अर्थ फॉल्ट के केस में क्या रखते हैं फ्रेंड, 6 नहीं रखते हैं, 3 या 4 सेकेंड या 2 सेकेंड अकॉर्डिंग टू सेटिंग के रखते हैं कि हमें कितने की ज़रूरत है। अगर 30% पे है तो हम डेफिनेट टाइम 3 सेकेंड रखते हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको सेट कर लेते हैं कि भाई हमें 3 चाहिए। तो 3 चाहिए तो फ्रेंड ये हमें 2 वाला ऑन करना पड़ेगा, यानी ये सब ऑफ करने पड़ेंगे
और हमें मान लो 3 सेकंड सेट करना है, तो ये 10 सेकंड सेट कर रखा है ऑलरेडी हमने फ्रेंड, और ये हमें 0.2 वाला यानी 3 नंबर जो डिप स्विच है इसका अर्थिंग का नीचे वाला, ये ऑन कर देना। ये ऑन कर दिया तो ये हो गया 0.20, 0.20 ये हो गया, 0.1 ये हो गया, 0.3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ये वाला है तो ये आ जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है। और ये कैसे पता है फ्रेंड, 10 हमने सेट कर रखा है, तो वो मैंने बताया है कार्ड पे इनसाइड जो डिप स्विच ये वाले होते हैं अंदर वाले, इनकी सेटिंग जो है अगर 1 और 3 ऑन कर दोगे तो ये हो जाएगा 3। फ्रेंड इनकी सेटिंग मैंने आपको डिटेल में यहाँ बता दी कैसे होती है, लेकिन होता क्या है, जो इसके ये लगे रहते हैं मैनुअल रहता है, ये मैनुअल में भी इसके कॉलम बने हुए होते हैं लास्ट में, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। बट होता क्या है कि अगर हमारे पास मैनुअल नहीं है तो फ्रेंड हम फंस जाते हैं और वहाँ हम जो है कुछ नहीं कर पाते। देखिए फ्रेंड, ये इसका क्या है, मैनुअल है। तो मैनुअल में क्या है, ये सब सेटिंग दी होती है कि आपको कौन सा करना है। जैसे ऊपर देखिए, यहाँ इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि अगर 10 से 40% आपने सेट किया हुआ है जंपर, तो आपको कौन से डिप स्विच ऑन ऑफ करने हैं कि आपको इतना सेट करना। मान लो आपको 30% सेट करना है, तो इसमें 30% ये है, तो 30% सेट करने के लिए आपने पहला जंपर लगाया हुआ 10-40 पे, तो इसमें 30 आएगा। अगर दूसरे में जंपर किया हुआ तो इसमें 60 आएगा, और तीसरे में किया तो 150 गुना आएगा, 1.5 गुना आएगा। तो हमने 30% किया है तो 30% है, वहाँ ऊपर परसेंटेज में ही है। तो 30 के लिए कौन कौन से डिप स्विच, पहला नंबर ऑन, दूसरा नंबर ऑफ, तीसरा नंबर ऑन और चौथा नंबर ऑफ, ये करने होते हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं फ्रेंड, ये कौन से वाले स्विच हैं। पहले हमने जंपर सेट किया, इसका जंपर सेट करने के बाद जो फ्रंट वाला है ये जो हम सेटिंग करते हैं 30% पे, ये वाला, तो इन डिप स्विच को यहाँ सेट करके हम इसमें 30% कैसे, तो आप देखो इसमें क्या 30% सेट किया, तो 30% में क्या है कि पहला ऑन है और तीसरा ऑन है, बाकी ऑफ है। तो मैंने इसमें क्या है, आप देखिए 1 नंबर ऑन किया हुआ है और 3 नंबर ऑन किया हुआ है, यानी ये 30% पे सेट है। ऐसे ही फिर आप नीचे देखिए, इसमें दूसरी सीरीज है, श्रेणी दी हुई है, ये दूसरी रिले की है ME12 की, तो ME12 का हमें नहीं करना है, ये इसमें दूसरा डिटेल दी हुई है। ये है IHS के लिए, देखिए ये IHS के लिए। तो IHS के लिए आप 6% रखना चाहते हैं, तो कौन सा आपको 2 नंबर ऑन करना है और 4 नंबर ऑन करना है। अब इसमें नीचे क्या है, स्विच सेटिंग फॉर TMS, टाइम के लिए है। तो आप कितना टाइम करना चाहते हो फ्रेंड, ये 1.6 होता है। तो यहाँ आप टाइम के लिए आपको एक्स्ट्रा कहीं अलग से नहीं देखना है, ये आपको इसी में देखना पड़ेगा, ऐड करके फॉर्मूले में लगाने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि ये डायरेक्टली तो ऐसे दिया होता है। मगर जब हम डिप्स ये वाला डेफिनेट टाइम या ये वाला सेट करते हैं, तो ये उस समय जो है टाइम वाली जो सारणी उसमें दी होती है, ये काम नहीं करती है। तो ये आपको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा, यानी 10 यहाँ है और कितना टाइम सेट कर रहे हो, तो उसकी कैलकुलेशन करके ही एग्जैक्ट पता चलेगा। फ्रेंड, इन्वर्स का आपको पता चल गया कि इन्वर्स में क्या है, अगर मान लो हमने 3 सेकंड सेट किया हुआ है, तो 3 सेकंड से अगर करंट ज़्यादा आएगा तो पहले ट्रिप कर जाएगा। लेकिन डेफिनेट टाइम में ऐसा नहीं होता। अगर 10 सेकंड ये और यहाँ का सेट करके टाइम हमने 4 सेकंड सेट किया हुआ है, तो वो 4 सेकंड में ही ट्रिप करेगा, यानी वो डेफिनेट टाइम है। अगली चीज़ फ्रेंड, इसमें क्या है, देखो जब सप्लाई हम ऑन कर देंगे तो ये पावर का बटन इंडिकेशन चलता रहता है, और पावर के साथ साथ जौन सा आपने इनमें से ऑन किया हुआ है ये ऑन रहता है। और जैसे ही कोई ट्रिपिंग आएगी तो ये रेड इंडिकेशन ऑन हो जाता है। इसको फ्रेंड रिसेट करने के लिए यहाँ से हम रिसेट कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए भी सिंपल है, कार्ड को फ्रेंड इसमें क्या है, ग्रुप दिए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इन ग्रुप में इसको फंसा करके इस तरीके से और हल्का सा पुश कर दीजिए। पुश करने के बाद इनको दबा के और ऐसे लॉक कर दीजिए, ये लॉक हो गया। उसके बाद हम इसको ढक्कन को इसके बंद कर देंगे और इसका नट लगा देंगे। तो फ्रेंड ये हो गया। फ्रेंड आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आया है, कुछ इसमें जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।